तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब हम देशभक्ति वाला शो बनाते कैसे हैं। आप अपना मोबाइल लीजिए और उस पर भारतीय ज्वलनशील पार्टी के किसी भी नेता की कोई भी स्पीच चला दीजिए, गजब बेइज्जती है। आग अपने आप लग जाएगी। तो सबसे पहले आप जनता का तेल डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंदू मुसलमान लीजिए, कितना भी हिंदू डाल दीजिए और कितना भी मुस्लिम डाल दीजिए। आप जितना भी ज्यादा हिंदू मुस्लिम डालेंगे देशभक्ति वाला शो उतना ही अच्छा बनेगा। अब आप जिहाद लीजिए और जिहाद को स्वादानुसार डाल दीजिए। अब आप 2 चम्मच पाकिस्तान डाल दीजिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे जरूरी चीज है। नए भारत में अब बुलडोजर के बिना कोई भी शो नहीं हो सकता है। तो आप 1 चम्मच बुलडोजर डाल दीजिए। क्या नहीं डालना है आपको, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं डालना है आपको, महंगाई बिल्कुल छूना भी नहीं है। आप जीडीपी को, आप कढ़ाई को दिखाइए भी मत, बांटते रहिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप देखिए। एक बयान में कोई ये विवाद नहीं कर सकती हैं। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए बोल और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। ये फंस गया सी है। हो सके कुंभकर्ण के नाम पर। हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइएगा अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बनेगी। 1 मिनट रुक जाइए, इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया। ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। ये तो धोती खोल रहा है। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या है? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बारे में बताएंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं? कि राहुल गांधी ने बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करके आज सबको, स्मृति ईरानी ने 11 जुलाई को अपने उस सरकारी बंगले को खाली कर दिया था और तभी से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की काफी आलोचना हो रही थी। आज खुश तो बात हो गई था। स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह मैडम बड़े मजे ले रही है। काफी आलोचना की थी। तब की बात है जब राहुल गांधी अपना सरकारी जा रहे थे। हमें क्यों दिखा रहा है सब? ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते बल्कि इस देश की जनता के होते हैं और जब जनता चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ। मिल गई शांति, पड़ गई कलेजे को ठंडक, या अभी कुछ और भी ज्यादा बाकी? प्रधानमंत्री जीवित नहीं है, उसके बारे में लिखना और उनको कहना ये आप एक्सेप्ट करते हैं। भाजपा एक्सेप्ट करती है। शर्म है, कुछ शर्म आया है? भाजपा कह रही है कि इंदिरा गांधी खलनायक, ये भाजपा कह रही है, ये भाजपा कह रही है ये खलनायक है, भारत का प्रधानमंत्री खलनायक है। कार्टून ने सरकार बना रखी है यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। कार्टून नहीं बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री को कार्टून नहीं बोलेंगे। नहीं, देश के प्रधानमंत्री को कार्टून नहीं बोला था। जली ना, तेरी भी जली ना। चलो अब मैं कंप्लीट कर लूं। एक सेकंड ना, आप कार्टून बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री। ये मत करिए, सिक्योरिटी बुलाया जाए, ये पास नहीं आ सकते। नहीं प्लीज, नहीं मारने में क्या हो रहा है? नहीं सिक्योरिटी बुलाइए, सिक्योरिटी बुलाइए। ये सिक्योरिटी बात तो सही है। बुलाइए, ऐसा नहीं बुलाया। देश हमारा है, डिबेट कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। आप कौन सा मान रहे हैं? आप कौन सा मान रहे हैं? नहीं, ठीक है, जाने दीजिए। माफी मांग रहे हैं ना, चलिए माफी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम अपने औरत से क्यों करो, सही बात है। अयोध्या हारे आप, जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। अरे खतरनाक लोग हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो प्रभु श्री राम है, आपने उनके लिए गाना बना दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, आप यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस हैसियत में है कि वो राम को ला सकता है? नहीं, भगवान श्री राम हम सबको लेके आए हैं। बात तो सही है। भगवान इंसान को लेके आता है, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। ये गारंटी है आपकी। चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश। बिल्कुल सही बात है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के 5 काम बता दीजिए। बीजेपी के 5 काम मैं बताता हूँ भैया। उन्होंने रेलगाड़ी के डब्बों में लाइन लगवा दी, टिकट काउंटर पे लाइन लगवा दी, रेलगाड़ियों को इतनी स्पीड में करा दिया, आपस में टकरवा दिया, वंदे भारत ट्रेन बना दी, बरसात में चूने लगती है। और क्या चाहिए? एक ही नाम, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम।
उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? जहाँ भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही विश्व सभी के को जिन जिन देशों मांगने की में आदत है आपके जहाँ टैक्स हेवन है, जहाँ ये पैसे पड़े हैं उसे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैंने ऐसा याद नहीं है। अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना। ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनका बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% में वापिस दूंगा। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने ये भी कहा था हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप। चलिए, जो भी पार्ट अच्छे लगे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।